हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन्यूमरेट द सेल ऑर्गेनल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में और हर सबका फंक्शंस हमें यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो डिस्कस करें यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल इज डिफाइंड एज द सेल जिसमें क्या होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं हमें सबके बारे में बताना है और सबका फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो किसमें हेल्प करते हैं, सेपरेट करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल्स को फ्रॉम द आउटसाइड। सेपरेट्स inside of the cell from the outside the outside। नेक्स्ट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो वी विल डिस्कस अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर फंक्शंस देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही पास होने देते हैं। सेलेक्टेड only selected substances can pass through प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसे प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम शॉक एंड इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिर्फ प्लांट सेल में एंड फंजाई में प्रेजेंट होता है, ये एब्सेंट होता है। जो एनिमल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शंस देखें तो ये प्रोवाइड करते हैं, सेल वॉल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं शेप टू दी सेल। प्रोवाइड्स शेप टू दी सेल। नेक्स्ट इज हेल्प करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन में। हेल्प्स सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो कि प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज ईआर। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, डिवाइड करते हैं स्पेस को इनसाइड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दो पार्ट में। एक होता है इनसाइड लाइक ल्यूमिनल ल्यूमिनल ईआर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ईआर, मतलब इनसाइड द ईआर और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये ईआर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है का मतलब है किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे प्रोटीन के सिंथेसिस में। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करते हैं इन दी सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस के बारे में, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी जो है इसको नेम दिया गया आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज कैमिलियो गोल्जी। तो गोल्जी बॉडी जो है ये बने होते हैं बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर से बना होते हैं जिसे सिस्टर्ने कहा जाता है। तो ये भी सेल ऑर्गेनल जो है प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। फंक्शन अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट साइट होती है पैकेजिंग मटेरियल के लिए विद इन दी सेल, पैकेजिंग मटेरियल के लिए विद इन दी सेल। नेक्स्ट प्रोटीन्स जो है मॉडिफाइड होते हैं गोल्जी बॉडी में, प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इम्पॉर्टेंट साइट होता है ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट साइट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स आर ऑल्सो दी स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मेन फंक्शन जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों क्यों कहा जाता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दे प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लाइसोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं गोल्जी apparatus में फॉर्म होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम्स का, ये डाइजेस्ट करते हैं लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को एंड न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट को एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बात करें न्यूक्लियस के बारे में तो मेन ऑर्गेनल जो है सेल का दैट इज न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंट होती है। फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शंस क्या है, ये स्टोर करते हैं। नंबर वन इज स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो कि नेसेसरी होता है रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में नेसेसरी होता है। एंड ऑल्सो ये कंटेन करते हैं सभी इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, नेसेसरी होता है जो भी इंफॉर्मेशन वो सब कैरी करते हैं सिंथेसिस एंड सेल्यूलर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम साइटोस्केलेटन के बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में। तो ये फिलामेंटस नेटवर्क होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं सेल की शेप को और हेल्प करते हैं मोटिलिटी में, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल एंड हेल्प करते हैं मोटिलिटी में, हेल्प्स इन मोटिलिटी, हेल्प्स इन मोटिलिटी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, सेल के मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम द अदर सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट
ऑल्सो नोन एज प्लास्टिड्स भी बोला जाता है। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो फंक्शंस अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट है कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बोल सकते हैं हम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी जब कन्वर्ट होती है ना केमिकल एनर्जी में, तब जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं कंपार्टमेंट्स जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा एंड ग्रेना। ये कंटेन करते हैं स्ट्रक्चर थाइलोकॉइड्स जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, एंड स्ट्रोमा कंटेन करते हैं एंजाइम्स जो कि जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, ये प्लांट्स को येलो रेड और ऑरेंज कलर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में, ऑयल और फैट स्टोर करते हैं इलायोप्लास्ट के फॉर्म में, और प्रोटीन स्टोर करते हैं एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे यही बताना थे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।